नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल गुरु उत्तम दवे, स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है रेस्ट एंड रस्ट, यानी कि आराम करो और अपनी ज़िंदगी में जंग उत्पन्न पैदा करो। जंग यानी कि लड़ाई नहीं, लेकिन लोहा जब सड़ जाता है और उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले मुद्दे पे बात करते हैं। व्हेन वी शुड बी वर्किंग वी आर आइदर रेस्टिंग और वरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब जैसे मुझे कोई ऑफिस से काम है, ठीक है, मुझे ऑफिस में मेरे बॉस ने कुछ काम दे दिया, तो उस वक्त वो काम मुझे करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है कि उस वक्त जो है लोग रेस्ट करते हैं, यानी कि आराम करते हैं, या फिर उस वक्त चिंता करने लगते हैं। यानी कि काम के वक्त या तो चिंता हो रही है या तो फिर आराम हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो काम उस वक्त नहीं हुआ है। अब सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही समझने लायक है कि आप कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, और जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन सुबह मंदिर में जाते हैं या फिर किसी सन्यासी के पास जाते हैं, या फिर उनकी माता उनको ले जाती है और सन्यासी को कहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पास हो जाए, उसको वो आशीर्वाद दीजिए। अब आप एक बात समझ लीजिए कि साल भर जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, साल भर नहीं पढ़ा है, वो एक ही बार में कुछ घंटों पहले परीक्षा के अगर आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं तो उसके आशीर्वाद कोई काम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कुछ मेहनत ही नहीं की है। तो वो आशीर्वाद कौन से बेसिस पे आपको दे? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेहनत करने के बाद ही आशीर्वाद पाने का आपको हक है, या मांगने का भी हक है। तीसरा, इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड यू आर वरीड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब हम लोग की तैयारी नहीं होती है तभी हम लोग चिंता में रहते हैं। मैंने देखा हुआ है कि कई सालों पहले लता जी अंधेरी में एक कार्यक्रम कर रही थी, और इतनी प्रिपरेशन लता जी करके शो के पहले आती है कि शायद उनमें 0.001% भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि इतना प्रिपरेशन वो करके आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी जो काम करें उसका आपको पूर्ण प्रिपरेशन करके आना है। जब आप प्रिपरेशन करके आएंगे तो आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। देयर विल बी नो वरी इफ़ यू प्लान एंड पुट इन योर बेस्ट। चिंता कब नहीं रहेगी? जब आप प्लानिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ आपको यहाँ से दिल्ली जाना है किसी काम के लिए, तो आपने प्लानिंग कर लिया कि भाई मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ूंगा, यहाँ पे मीटिंग है वो अटेंड करूँगा, उसके बाद जो मेरा दूसरा काम है वो कर लूँगा, उसके बाद दूसरी मीटिंग अटेंड कर लूँगा, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है वो कर लूँगा, और उसके बाद मैं वापस लौट आऊँगा। ठीक है, और प्रेजेंटेशन दरमियान या मीटिंग दरमियान आप जितना अच्छा कर सको आपने वो परफॉर्म कर लिया। तो ये दोनों बातें अगर आपने ध्यान में रख ली कि आपने अपना प्रिपरेशन भी किया है और आपने प्लानिंग भी किया है, तो फिर उसमें उसके बाद चिंता की कोई जगह ही आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती। वर्क स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्क स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको एक बहुत ही बड़ा काम दिया गया है, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो सबसे पहले उसका ज़मीन की सिलेक्शन होगी, उसके बाद मैप बनेगा, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से बिल्डिंग्स बनती है, किस तरीके से रूम्स बनेगी। तो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो इमारत बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ स्टेप या किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग हम लोग बना दें उसको, तो वैसे नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। वर्क इंटेलिजेंटली एंड सिंसियरली एंड देयर विल बी नथिंग टू वरी अबाउट। आपको बुद्धि लगा के काम करना है और पूर्ण श्रद्धा से और पूरी सिंसियरिटी से करना है, यानी कि पूरी ईमानदारी से करना है। उसके बाद आपको कोई भी चिंता नहीं रहती है। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा जब काम करता हूँ तो हमेशा मेरी जितनी भी जैसे मेरे पास जो नॉलेज है उसकी पूरी यूज़ करने की मैं कोशिश करता हूँ। पूरी ईमानदारी से मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालता हूँ। तो उसके बाद मुझे कभी कोई चिंता नहीं रहती कि ये काम ठीक से हुआ है या नहीं, क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके मैं उसको छोड़ दूँ। ओके, अब हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।
तो बस ये टॉपिक का अगर मैं समावेश करूँ तो यही है कि जब आराम करना है तब आराम कीजिए, और जब काम करना है तब आपको काम ही करना है। उस वक्त आप आराम करेंगे तो आप चिंता को पनप देने रहें, और चिंता का पेड़ आपके सर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।